राम जी ने भेजा कि आप जाइए और दशरथ जी महाराज से यह कह दीजिए कि 14 वर्ष के बाद आपका पुत्र वापस आ जाएगा, उनको संभालिए, राजपाट को संभालिए। भरत शत्रुघ्न भी वहां नहीं हैं, अपने नलिहाल गए हैं। यह कहकर राम जी ने आश्वस्त करके महामंत्री जी को जो है वहां से वापस लौटाया और इधर जो है चले हैं आगे। और इधर महाराज दशरथ राम राम कही राम कहा, राम राम कही राम, राम राम कही राम कहा, निकले तन से प्राण। राम राम रटते हुए महामंत्री आए, राम जी को ना पा करके दशरथ जी महाराज, राम कहाँ है, राम कहाँ है महामंत्री। हे सुमंत्र महाराज, हे महामंत्री, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है। क्या कहते महामंत्री। सुमंत्र महाराज चुपचाप सर नीचे है और आंखों में आंसू भर करके महामंत्री कुछ उत्तर ना दे पाए। दशरथ जी महाराज समझ गए, राम नहीं आए, मेरे राम नहीं आए। बड़ा हठी है तू राम, बड़ा हठी है तू। और राम राम कहते हुए अपने प्राणों को राम के चरणों में सौंप दिया, राम के चरणों में सौंप दिया। दशरथ जी महाराज अपने तन से राम रूपी प्राण निकल गया। दशरथ जी महाराज के तन से राम रूपी प्राण निकल गया। और इधर भरत शत्रुघ्न को पता चला, संदेशा वशिष्ठ महाराज ने पहुंचाया। दोनों पधारे और कई माता को नाना प्रकार की जो है तिरस्कृत शब्द भरत जी महाराज ने कहा। और इस प्रकार से सरस्वती माता बाद में इतनी पछताई है हमारी कई महारानी ना, क्योंकि उन्होंने तो ये इच्छा की ही नहीं थी। वो तो माता सरस्वती के कहने पर, उनके कंठ में बैठने पर ये इच्छाएं सरस्वती माता ने जबरदस्ती प्रकट करवाई थी। सो अपने कृत्य पर कई महारानी भी पछता रही थी। निश्चय किया गया कि राम को हम वापस लाएंगे, राम जी को वापस लाएंगे। चित्रकूट घाट की ओर चले हैं राम जी महाराज अब। और वहीं से भरत जी महाराज तीनों माताओं सहित कुलगुरु सहित पधारे। और तब वहीं पर जा करके जो है राम और भरत का मिलाप हुआ और सभा लगी। भरत जी महाराज ने निवेदन किया कि हे राम, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है और मेरे निवेदन को आप स्वीकार ना करेंगे। राम ने कहा, बोलो ना भाई, तुम्हारे निवेदन को मैं स्वीकार क्यों ना करूं। मेरी माता जिसके कारण आपको हे भ्राता 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसी अभागिन का मैं पुत्र भरत आपके श्री चरणों का वंदन करता हूं। और मेरी प्रार्थना यह है कि आप चले और अपने राजभार्य को संभाले, राजभार्य को संभाले। राम जी ने कहा, भरत अवश्य मैं चलूंगा, लेकिन 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक मेरे भाई मैं ना चलूंगा। 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद अवश्य मैं चलूंगा। भरत ने कहा, तो आप कहां मान रहे हैं, कहां मुझे भाई समझ रहे हैं? हाँ, मेरे निवेदन को आप कहां स्वीकार कर रहे हैं? मुझ अभागे भाई के निवेदन को स्वीकार करे। और इस प्रकार प्रेम की गंगा आज देखो दोनों भाई में, आज भाई भाई जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए हम आज महाभारत के भाइयों को देखो, कौरव और पांडवों को जमीन के टुकड़े के लिए विशाल महाभारत युद्ध किया।
लेकिन इन भाइयों को देखो, रामचरितमानस के भाइयों को देखो, जो अवध का राजपाट ना पाने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों त्याग करने के लिए। भाई हो तो जीवन में ऐसे भाई हो। भरत कह रहे हैं कि मुझे अवध का राजपाट नहीं चाहिए, राम जी कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं। ऐसे भाई हो तो जो है भाई भाई में आज जो शत्रुता हो रही है वो कभी ना हो। निवेदन किया राम जी महाराज से, और वशिष्ठ महाराज ने कहा कि कल सभा आयोजित की जाएगी, आज रात बहुत हो चली है, सभी लोग सफर से थके होंगे और इसका फैसला जो है कल होगा। जिज्ञासा जानने के लिए वशिष्ठ महाराज ने भरत से पूछा, भरत तुम क्या चाहते हो? राम की जगह मान लो तुम्हें 14 वर्ष बिताना पड़े और राम की जगह तुम 14 वर्ष बिताओ पुत्र, और राम अवध लौट चले, इच्छा जानने के लिए। भरत ने कहा, ऐसा हो जाता ना महाराज तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, मेरा राम यदि लौट जाता तो 14 वर्ष क्या महाराज, पूरी जिंदगी मैं वन में बिताता, पूरी जिंदगी मैं वन में बिताता। भरत जी महाराज की भावना से प्रसन्न हो करके, धन्य है भरत, धन्य है तू। 14 वर्ष क्या महाराज, पूरी जिंदगी मैं, राम यदि वापस लौट जाते ना मेरे भाई तो मैं पूरी जिंदगी वन में ही बिताता। धन्य है भरत। कुलगुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया भरत जी महाराज को और कहा कि भरत तेरी प्रेम की ही जीत होगी। भरत जी महाराज ने कहा कि मेरी प्रेम की ही जीत हो, ऐसा आशीर्वाद दे। कुलगुरु महाराज ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया और भरत जी महाराज ने कहा कि चलो भाई चलो, वापस लौट चलो, मेरे अपराध को क्षमा करो, जिस अभागिन के कोख से मेरा जन्म हुआ उसी के कारण पिता महाराज की मृत्यु हुई और आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ, आप वापस लौट चले। राम जी ने कहा, नहीं भाई, जब तक 14 वर्ष हो जाए तब तक मैं नहीं आऊंगा। भरत जी महाराज निवेदन करते रहे, आंखों में आंसू भरकर यही निवेदन करते रहे, लेकिन राम जी ना माने। अंत में भरत जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि 14 वर्ष से एक दिन भी यदि देरी करोगे ना तो अपने भरत को जिंदा ना पाओगे। राम जी, अपने भरत को जिंदा ना पाओगे। आपके दास के रूप में मैं 14 वर्ष संभालूंगा। मुझे धिक्कार है, मेरा भाई जंगल में नंगे पैर घूमे, सन्यासियों का वस्त्र धारण करके मेरा भाई नंगे पैर घूमे, और मैं आपका भक्त भरत राजपाट का सुख भोगूं। ऐसे भाई को धिक्कार है। मैं भी आपकी तरह वनवासी हो जाऊंगा मेरे भाई। हे राम, मैं भी आपकी तरह वनवासी होकर के एक कुटिया में आप जो जिस प्रकार जीवन बिताएंगे मैं भी वनवासी का जीवन व्यतीत करूंगा। हे राम। भरत जी महाराज की आंखों में आंसू भर करके कहा, इस चरण पादुका पे अपना पैर रख दीजिए, इस चरण पादुका पे अपना पैर रख दीजिए प्रभु। अपने रज तो अपने भक्त को दीजिए, अपना रज तो अपने भक्त को दीजिए। तब राम जी ने आंखों में आंसू भर करके उस चरण पादुका में अपना पैर रखा, अपने सिर पर रख, अपने सिर पर धारण करके भरत जी महाराज चले हैं वहां से। आइए हम भी उसी भाव से गाएं। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही, सिर
सिर पर ले करके भरत जी महाराज चले हैं, पीछे मुड़े भी नहीं। और प्यारा सा भजन, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीर्ष धरि लीन्ही, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाओ शीश पर खड़ाओ है अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। शीश खड़ाओ ले चले से, शीश खड़ाओ ले चले से, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, हे भाई एक पल तो आपके बिना बिताना संभव नहीं है, ये 14 बरस कैसे बीतेंगे प्रभु, कैसे बीतेंगे ये 14 बरस कैसे बीतेंगे। और कहा भरत जी महाराज ने
जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। प्रभु एक दिन का ठिकाना नहीं, और आप कहते हैं 14 वर्ष, कि 14 वर्ष मेरे राजपाट को संभालो प्रभु। एक दिन का भरोसा नहीं, एक पल का, कौन जिएगा कौन मरेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है जीवन बिताने। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। जय हो। हे राम, राधे जय। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। ऐसी आज्ञा दीजिए महाराज, यहीं रहने की आज्ञा दीजिए मुझे, और यही निवास करे आपके साथ, आपके चरणों की सेवा करके महाराज हम 14 वर्ष बिताए। लेकिन आप तो कहते हैं कि जा भरत जा, अवध के राज को संभाल, अवध के राज को संभाल। और मैं चाहता हूँ आपका सेवक बन करके आपकी सेवा करना, लेकिन आप तो कुछ और ही चाहते हैं प्रभु। लेकिन आप जो चाहते हैं वही मैं करूंगा, चाहे कितना भी दुख हो मुझे, कितना भी रोना पड़े, आपके लिए कितना भी आंसू बहाना पड़े, आप जो आज्ञा देंगे ना वही मैं करूंगा। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है जीवन बिताने। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशाने। शीश पर खड़ाओ, शीश पर खड़ाओ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशाने। मेरे राम प्यारे राम,
रूपी प्राण को त्याग कर देखो भरत जी महाराज शरीर, ऐसा लगा मेरा प्राण मेरा प्यारा भाई राम। भरत जी महाराज चले हैं और वही कुटिया बना करके भरत जी महाराज राम के खड़ाओं को रख करके राज सिंहासन में रोज पूजा करते और पूजन करके राजपाट को एक दास की भांति निर्वाह करने लगे। और इस प्रकार से राम जी आगे बढ़े और रावण जैसा कि जानते हैं माता सीता को हरण करके ले गए। जटायु ने रोकने का प्रयास किया, जटायु को भी उद्धार करके प्रभु जो है सबरी माता जो उनके लिए रोज फूल की सेज बिठाती, राम जी ने माता सबरी के जूठे बेरों को खाया, उनको भी दर्शन दिया। थोड़ा संक्षेप में कहूं और तत्पश्चात सबरी महारानी को जो है जूठे बेरों को खा करके राम जी महाराज ने क्या किया, नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। प्रथम भक्ति संतत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, नवधा भक्ति दियाहु हितताई। नवधा भक्ति का ज्ञान दिया और बताया, सबरी महारानी की आंखें खोल गई। प्रथम भक्ति संतत कर संगा, पहली भक्ति मातेश्वरी संतों की संगति मिल जाए, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरा मेरे कथा को जो है मेरे कथा प्रसंग को कोई भक्त यदि ध्यान से सुने, ये दूसरी भक्ति है। नवधा भक्ति यही सिखाती है। श्री रामचरितमानस की कथा गोस्वामी तुलसीदास की कलम यही कहती है कि नवधा भक्ति की शुरुआत संतों की सत्संगति से। प्रथम भक्ति संतत कर संगा, पहली भक्ति क्या चाहिए, संतों की सत्संगति, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा में ध्यान लगाएं, क्या करके, संतों की सत्संगति करके। यही सबसे बड़ा भक्ति की पहली पायदान क्या है, संतों की सत्संगति। कोई भी संत मिल जाए तो उसके साथ सत्संगति कर लो, प्रभु की कथा सुन लो उनके मुखारबिंद से, यही भक्ति की सीढ़ी है। इस प्रकार नवधा भक्ति का ज्ञान दे करके माता सबरी का शरीर एक दिव्य प्रकाश पुंज बन करके राम में समाहित हो गया, राम में समाहित हो गया। जो राम का है उसी में समा गया, दिव्य उस गोविंद के श्री चरणों में समा गया। बोलिए सबरी मातु की जय। आगे बढ़े हनुमान जी महाराज, अपने परम भक्त को भी दर्शन दिया। सुग्रीव जी महाराज से मित्रता करके आश्वासन दिया कि माता सीता का हम पता लगाएंगे, और तब बाली जी का वध करके राम जी महाराज आगे चले। हनुमान जी द्वारा जो है माता सीता का पता अशोक वाटिका में लगाया गया, और तब वानरों की सेना इकट्ठी होकर लंका पर चढ़ाई की गई, और तब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण इत्यादि सभी राक्षसों का संहार करके रामचंद्र जी महाराज विभीषण महाराज को पुनः लंका का राजा बना करके उनके पुष्पक विमान में, कुबेर जी महाराज के पुष्पक विमान में वापस अवध लौटे। और इधर भरत जी महाराज चिता बनाए हुए थे। उसी दिन 14 वर्ष जो है उसी दिन समाप्ति की तिथि थी, और भरत जी महाराज जैसे ही अग्नि लगने वाली थी, राम जी दौड़े चले आए और भरत रुक जा। और इस प्रकार से राम जी ने भरत को अंक से भर लिया। भक्त और भगवान का पुनर्मिलन हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अवध का राजपाट पुनः राम जी को, और इस प्रकार से अपनी लीला करते हुए जन अपवाद के कारण माता सीता को जो है वन में जाना पड़ा, और वाल्मीकि जी के आश्रम में
जो है लव और कुश का जन्म हुआ और इस प्रकार से लव और कुश ने राम कहानी गाते हुए अवध के वासियों को अपनी गलती का एहसास दिलाया, अपनी माता पर लगे कलंक को धोया और माता सीता ने विचार किया। राम ने भी कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अब इनकी लीला समाप्त हुई थी, माता सीता की लीला। अतः धरती माता को पुकारा और धरती में प्रवेश करके वो सीता महारानी जो है माता की गोद में बैठकर अपने जो है धाम को गई। और इस प्रकार से राम जी की गाथा को संक्षेप रूप में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाया है। आइए श्री राम जी के चरणों में एक भजन गाते हुए हम भगवान कृष्णावतार की कथा की ओर, जिनकी भागवत यह वांग्मय स्वरूप के रूप में जिनका जो है अंश सदैव जुड़ा रहता है भागवत स्वामी के रूप में। आइए प्यारा सा भजन, लव और कुश ने जिस प्रकार राम कहानी गाई, आइए हम भी राम कहानी गाएं और भजन के माध्यम से राम जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने का प्रयास करें। राम कहानी सुनिए, राम कहानी कहत सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी राम कहानी। आइए प्यारा सा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहत सुनत आए, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आए, कहत सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे, ये सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुर बनी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। धनुष भंग करके ले आए सीतावर के, घर त्याग भय बनवासी सीता की आज्ञा धर के। आज प्रभु राम अपने पिता की आज्ञा जो दिए थे वादा अपने कई माता को, आज प्रभु राम जी लखन सहित वनवास निकलते हैं। कहते हैं लखन सिया संग, लखन सिया संग छोड़े राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनाते आए, कहते सुनाते आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जी मोह पठाए मैं राम दूत बन आए, वनवास गए जब तो माँ सीता की चोरी हो गई, और ढूंढते ढूंढते हनुमान जी पहुंच गए हैं लंकापुरी माँ सीता के पास, और माँ सीता को बता रहे हैं राम जी मोह पठाए मैं राम दूत बन आए, सीता माता की सेवा में रघुवर को संदेश सुनाए, और संग लाए प्रभु ने, और संग लाए प्रभु ने मुक्ति की निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। आइए इस नाम को मेरे हनुमान जी जपते हैं, सारा संसार जपती है और इस भाव से पार हो जाते हैं। आइए हम भी हाथ उठा करके ये नाम जपेंगे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सभी का हाथ ऊपर है ना। मैं फिर कहूंगा, आप जिंदगी में कुछ करें ना करें, लेकिन जब प्रभु के दरबार में आए तो हाथ उठा करके सेवा जरूर करें। ऐसे हाथ उठा करके श्री
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। कहत सुनती आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अब आओ, अयोध्या में हमारे राम जी के मंदिर बन चुकी से इतना दिन ले प्रभु रामचंद्र जी काम रहत रहीन, है ना, झोपड़ी में रहत रहीन, है ना, पण तो अच्छा सुंदर बन गई है प्रभु राम जी की मंदिर। तो प्रभु रामचंद्र जी के अच्छा से हम सब कोई जयकारा लगा था, दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक बार ताली बजा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार से रामावतार की कथा को विश्रांत किया। अब चले हम परीक्षित जी महाराज को इशारा किया, सुनो परीक्षित, क्या है, आपके लाडले आने वाले हैं और अपने मन को ध्यान लगा लो, ध्यान में लगा लो उनके श्री चरणों में। भाई हम भी अपने मन को ध्यान लगाए, उन्हीं बाके बिहारी लड्डू गोपाल के रूप में आ जाने वाले हैं ना। आइए प्यारी सी कथा हम सुने। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ये चंद्रवंश की कथा। उनके पुत्र हुए अत्रि महाराज, अत्रि महाराज के पुत्र हुए चंद्र महाराज, उनके पुत्र बुद्ध, उनके पुत्र आयु, और उनके पुत्र महुष महाराज, ययाति महाराज और यदु महाराज। यदु कुल के नाम से भगवान श्री कृष्ण के कुल को जाना जाता है। और उनके पुत्र हुए वसुदेव महाराज। वसुदेव महाराज की कितनी, 7 पत्नियां, पैरवी, मद्रा, मदिरा, भद्रा, रोहिणी इत्यादि 7 पत्नियां, और रोहिणी सबसे बड़ी वाली उनकी रानी। बोलिए वसुदेव महाराज की जय, जय हो, रोहिणी मातेश्वरी की जय हो। मथुरा में इधर क्या बढ़ रहा है, कंस का अत्याचार बढ़ रहा है। हे परीक्षित, वो कंस मथुरा का राजकुमार उग्रसेन महाराज उनके पिता, और इधर राजपाट पाने की चाह में कंस क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लोगों को सता रहा है। लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं कि कंस कहीं राजा बन जाए तो हमारा जीना दूभर, है ना, क्योंकि अधर्मी है वो, अत्याचारी है, पापी है, दुष्ट है। यदि कंस राजा बन जाए, प्रजा में छवि उनकी धूमिल होने लगी। अपने गुप्तचरों द्वारा वो सभी गुप्तचरों को फैला दिया कंस ने, प्रजा में मेरी छवि कैसी है, तो छवि अच्छी ना पाई गई। सभी लोग चाहते थे कि उग्रसेन ही राजा बने, उग्रसेन ही राजा के पद पर आसीन हो। कहीं ये कंस बन गया तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। यह बात कंस को पता चली। उन्होंने विचार किया, इसका समाधान क्या। यदि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह यदि वसुदेव से करवा दूं, तो वसुदेव की ख्याति प्रजाओं में है, प्रजा लोग वसुदेव की बात कभी नहीं टालते, और जिसके कारण मेरी छवि जो धूमिल हुई है, प्रजा लोग मुझे राजा बनाना नहीं चाहते, वे प्रजा मेरे पक्ष में हो जाएंगे और मैं मथुरा का राजा बन जाऊंगा। इस स्वार्थ से कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से प्रस्ताव रखा, अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह का प्रस्ताव। वसुदेव महाराज ने कहा, राजकुमार की बात है, मैं कैसे टाल सकता हूँ। प्रस्ताव को स्वीकार किया, और कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से कम प्रेम नहीं करता था। प्रेम पूर्वक उनका विवाह किया, और स्वयं
सारथी के स्थान में बैठकर स्वयं रथ थाकते हुए अपनी बहन देवकी और अपने जो है दामाद वसुदेव महाराज को उनके गृह ग्राम की ओर छोड़ने गए। वहीं पर आकाशवाणी हुई, हे परीक्षित, अरे पापी कंस, जिस अपनी बहन लाडली बहन देवकी का इतने लाड प्यार से विवाह करके तू उसे छोड़ने जा रहा है, अरे पापी कंस, अरे मूर्ख कंस, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। देवकी अष्टमो गर्भो, देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने कहा, ना रहेगी देवकी, ना होगा इसका पुत्र और ना मेरा होगा काल, है ना। तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए वसुदेव महाराज ने हाथ पकड़कर उनकी रक्षा की। कहा कि आप राजकुमार हैं, एक पुरुष हैं, ये आपकी बहन है, ऊपर से एक स्त्री जाति है, एक अबला स्त्री पर आप जैसे क्षत्रिय को क्या इसे मारना शोभा देता है? ऊपर से आपकी बहन है, अपनी बहन की हत्या करना क्या शोभा देता है? कंस ने कहा, आकाशवाणी नहीं सुना, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। तू क्या चाहता है वसुदेव, मैं मर जाऊं? कहा कि जिसका जन्म हुआ है ना महाराज, वो तो मरेगा, और आकाशवाणी में जो कहा है वो सत्य ही होकर रहेगा। आप जैसा भी करें। तो कहा कि ना रहेगी देवकी, ना होगा इसका 8वां पुत्र, फिर मुझे कौन मारेगा? वसुदेव महाराज ने कहा कि मेरी बात मानिए महाराज, जो आपको आपकी छवि प्रजाओं में जो धूमिल है, इसके कारण प्रजा लोग में बगावत हो जाएगी और प्रजा लोग आपको कभी जो है राजा बनने नहीं देंगे। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आपको देवकी के 8वें पुत्र से भय है ना। मैं वसुदेव, आप जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे, 8वां पुत्र भले ही कहा है, लेकिन जितने भी इसके पुत्र होंगे, जितनी भी इसकी संतानें होंगी, आपको मैं सौंप दूंगा। आप जानते हैं मैं वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, आप जानते हैं। कंस ने कहा, एक अच्छी बात है, मैं राजा भी बन जाऊंगा और इसके 8वें पुत्र को, देवकी के पुत्र को तो इसे सौंपेगा ही, मैं इसको मार डालूंगा। इस प्रकार से कंस वसुदेव और देवकी को छोड़ने के लिए उनके गृह ग्राम में गया, वापस लौटा और कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई, पुत्र था कीर्तिमान, उसका नाम रखा गया नामकरण। और जैसा कि वसुदेव महाराज ने कहा था कि सभी पुत्रों को, जो भी संतानें होंगी, कंस को मैं सौंपूंगा, इस प्रकार पहले पुत्र कीर्तिमान को लेकर के कंस को सौंपने चले। कंस ने अपने भांजे को देखकर बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, था तो अपना ही भांजा ना, प्रेम उत्पन्न हुआ और देखा एक छोटे से रोते बिलखते बालक को देखकर कंस कितना भी दुष्ट था, लाड प्यार से उसका भी मन भर गया। कहा कि जाओ वसुदेव, इसको ले जाओ, 8वें पुत्र से मुझे खतरा है। आकाशवाणी में 8वें पुत्र का संकेत किया गया है, अतः 8वें पुत्र को तुम ला देना, है ना, 7 से मुझे कोई खतरा नहीं। और इस प्रकार से जो है कंस ने वसुदेव को सौंप दिया। वसुदेव महाराज देवकी को उस पहले पुत्र कीर्तिमान को सौंपे। अपने पुत्र कीर्तिमान को पाकर देवकी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन इधर नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने कंस को बताया, क्या 8 पंखुड़ी वाली कमल का पुष्प लाए और कहा कि कंस इसकी गिनती कर। कंस ने गिनना शुरू किया, जहां से गिनता 8 होता, इधर से गिन तो 8, इधर से गिन 8, इधर से गिन 8,
सभी से गिनता तो 8 ही होता। नारद जी महाराज ने कहा समझा कुछ? कंस ने कहा ये क्या 8 की गिनती, आगे तो गिना ही ले रहे हैं, 8 की गिनती करवा रहे हो। तो सुन, पहला भी 8वां हो सकता है ना। पाप बढ़ाना था नारद जी महाराज को कंस का, है ना। पाप इनका कैसे बढ़े और प्रभु कब अवतार ले। गम की अंधेरी रात में यूं ना बेकरार हो, गम की अंधेरी रात में यूं ना बेकरार हो, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार हो। हर किसी के जीवन में सुबह जरूर आएगी, लेकिन सुबह कब आएगी? जब कृष्ण रूपी भक्ति होगी, है ना। कंस को कहा कि पहला भी 8वां, दूसरा भी 8वां, तीसरा भी 8वां, किसी को गिन रहा है ये ही 8 है, इसलिए तूने छोड़ क्यों दिया उसको पगले? कंस ने कहा हाँ, था तो बड़ा मूर्ख, और पहले पुत्र को ला करके छीन कर ला करके पत्थर में, विशाल पत्थर में पटक कर करके उस निर्मम नवजात शिशु की निर्दयी कंस ने हत्या कर दी, निर्दयी कंस ने हत्या कर दी। अब तो वसुदेव पर भी विश्वास ना रहा। वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। उग्रसेन महाराज ने रोका तो उसको भी अपने दूतों के माध्यम से उसको भी कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया, मथुरा का राजा बन गया स्वयं। और इस प्रकार से जितने भी पुत्र होते देवकी माता के, सभी पुत्रों को, 6 पुत्रों की इसी प्रकार से कंस ने निर्ममता के साथ, निर्दयी कंस ने पत्थर में पटक पटक कर 6 पुत्रों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी। अब 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शीशनाग महाराज के आवेशावतार बलराम जी महाराज आने वाले थे। प्रभु ने क्या किया? योग माया को भेजा और योग माया को कहा कि तुम माता देवकी के माता के गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में हस्तांतरित कर दो। और इसी प्रकार योग माया ने भगवान के आदेश पर उनके सप्तम गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में हस्तांतरित किया। और उधर सुंदर जो है एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे हम बाद में बलराम जी महाराज के नाम से इस कथा के माध्यम से जानेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय है। जय। बलराम जी महाराज का देवकी का सप्तम पुत्र माता रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। और अब जो है कंस ने पहरा बढ़ा दिया। अब आने वाले थे 8वां पुत्र देवकी का। कंस का काल आने वाला था भाई। नारद जी महाराज ने से पूछा कंस ने, ये तो बता दो महाराज, फूल तो गिनवा दिया आपने, कमल का पुष्प तो गिनवा दिया, लेकिन ये तो बता दो दिखता कैसा है, कैसा होगा? नारद जी महाराज ने कहा काले रंग का होगा। जीरा खाना बंद कर दिया, बंद करो रे। काली दाल खाना भी बंद कर दिया। अपने पर्दे से डर जाते, पर्दे की परछाई से डर जाता कंस। सोता भी नहीं ठीक से, क्योंकि आंखें बंद का, आंखें जैसे ही कंस बंद करता आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, ठीक से सो ना पाता। अपने काल के भय से वो कंस इतना विचलित हुआ है। और वह समय आ गया, देवकी महारानी वसुदेव महाराज को भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। शंख चक्र गदायुध यस्य श्री नारायणस्य, शंख चक्र गदायुध यस्य श्री नारायणस्य। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से देव की मैया वसुदेव महाराज को दर्शन दिया।
और पूर्व जन्म की बात बताई कि हे वसुदेव, हे देवकी, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी कि आप हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए होंगे। पुत्र रूप में आपने मांगा था मुझे, और मैंने कहा था कि द्वापर युग आएगा, आप देवकी और वसुदेव के नाम से अभिहित होंगे, और तब मैं आपके पुत्र के रूप में, आपके 8वीं संतान के रूप में आपके गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। इसी वरदान को याद दिलाते हुए प्रभु ने कहा कि आज जो घड़ी आ गई है और मैं पुत्र रूप में प्रकट होने वाला हूँ। अतः हे वसुदेव, जैसे ही मैं एक नवजात शिशु के रूप में आऊं, आप मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल माता यशोदा की गोद में छोड़ देना, और वहां पर योग माया रूपी एक कन्या ने जन्म लिया होगा, उसे जो है ला करके देवकी के गोद में रख देना। ऐसा आज्ञा दे करके नारायण भगवान श्री हरि ने, देवकी माता ने कहा कि आप अब छोटे रूप में प्रकट होइए, मेरे पुत्र के रूप में आपकी छवि को निहारना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ। हे भगवान, अब आप छोटे रूप में मेरे पुत्र रूप में अवतरित होइए महाराज, मेरी यही चाह है, मेरी यही चाह है। और तब प्रभु ने सुंदर आशीर्वाद दिया और पुत्र रूप में जो है उत्पन्न हुए। और भाद्र पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, मंगलवार का दिवस, रात्रि के जो है 12 बजे, मध्य रात्रि, अभिजीत मुहूर्त। ऐसे शुभ मुहूर्त में हवा पानी धीरे धीरे मंद मंद जल रहा, हवा पानी जोरदार तूफान के साथ, ऐसे तूफान हाहाकार मचाते हुए प्रभु काली रात में, भाद्र पक्ष की, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त में, ऐसे घोर कलिकाल रात्रि में प्रभु ने जो है अवतार ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया। आइए प्यारा सा भजन, तेरी माया का पाया न कोई पार, हे प्रभु लीला तू ही जाने। आइए प्यारा सा भजन गाएं और झांकी हमारे भागवत स्वामी के दरबार में प्रस्तुत की जाए। हम भी उस सांवली सुरतिया को निहारे। बोलिए लड्डू गोपाल महाराज की जय, लड्डू गोपाल महाराज की जय। जय हो। आप सभी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई कृष्ण जन्म हो, की बधाई हो, बधाई हो, कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को बधाई देते हुए आइए प्यारा सा भजन झांकी के माध्यम से आप सभी दर्शन कर पाएंगे, आप सभी दर्शन कर पाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान बांके बिहारी के जन्म उत्सव में हमारे युवा समिति के सदस्य को मैं निवेदन करूंगा कि हमारे व्यास जी महाराज से आकर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। परम आदरणीय श्रीमान गणपति यादव जी जो दादर पाली से हैं, यथाशीघ्र आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान अक्षय कुमार यादव जी, श्रीमान अक्षय कुमार यादव जी यथाशीघ्र आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान कोलानंद यादव जी, कोलानंद यादव जी यथाशीघ्र आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। परम आदरणीय टेकराम यादव जी यथाशीघ्र आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मैं जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं कृपया यथाशीघ्र आएं। और श्रीमान समीर जी यथाशीघ्र आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान विघ्नेश्वर महाराज जी, परम सम्मान्य परम आदरणीय विघ्नेश्वर महाराज जी यथाशीघ्र आएं और हमारे व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान योगेश सिदार जी, श्रीमान योगेश सिदार जी यथाशीघ्र आकर
हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी कड़ी में परम सम्मान्य हेम सागर सिदार जी, हेम सागर सिदार जी यथाशीघ्र आएं और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान तेज कुमार यादव जी यथाशीघ्र आएं और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। परम सम्मान्य श्रीमान गोपाल यादव जी यथाशीघ्र आएं और हमारे ब्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। मैं जिन भक्तों का नाम लिया हूं कृपया यथाशीघ्र आएं और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आइए आज बड़ी खुशी की बात है कि ग्राम दादरपाली आज वृंदावन की भांति, गोकुल की भांति सज रही है, जिनमें हमारे बांके बिहारी लाल बाल रूप में अवतरित हुए हैं। तो मैं सभी समस्त ग्रामवासी, माता बहनों, भाई बंधु से निवेदन कि इस जन्म उत्सव में बड़े उत्साह के साथ नाच गान करने की कृपा करेंगे। और झांकी तैयार हो गई होगी तो कृपया इस भजन के माध्यम से झांकी प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। और हमारे मुख्य जजमान से निवेदन कि थाली में हमारे बांके बिहारी लाल एवं वासुदेव महाराज जी का यहाँ चरण पखाड़ेंगे और पूजन करेंगे। हमारे जजमान लोग एक कुर्सी लगा दें और हमारे वासुदेव महाराज और भगवान बाल कृष्ण की हाथ पैर धोकर के पूजन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने, तू ही जाने ओ कान्हा तू ही जाने। सारे सृष्टि का है सृजनहार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बंदी ग्रह में जन्म लिए और पल भर वहाँ न ठहराओ। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। हो आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चंचला चपला, कंस समान डरावे हो। ऐसे में शिशु को कोई लेकर बाहर कैसे जाए। वो
प्रभु का सेवक शेष नाग, देखो जागे उसका भाग। प्रभु का सेवक शेष नाग, देखो जागे उसका भाग। उसने फन पे रोका वर्खा जी का भार। लीला तेरे तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने। नंदी के घर पहुँचे यशोदा तो भाग्य से सोते पाया हो। कन्या लेकर शिशु छोड़ा, घायल दिल भर आया। कोई हंस चाहे रोए, तू जो चाहे वही हो। कोई हंस चाहे रोए, तू जो चाहे वही हो। सारे बातों का है तुझको अधिकार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने। कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। आइए आज आपके पावन धरा में सुंदर जन्म उत्सव मनाएंगे। किनकी मनाएंगे? हाँ, कृष्ण भगवान की। अच्छा ये बताओ, कृष्ण जन्म में, हाँ चलाबो बाबा, चलाबो। तो एक बार हम सब कोई दोनों हाथ उठा करके बधाई देथन, ठीक है? कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो, बधाई हो। आओ सब लोग नाचना है, झूमना है। काबर की हमारे कृष्ण भगवान जन्म ले चुके हैं और गोकुल भी पहुंच गए हैं, है ना? तो सब ला झूमना है, नाचना है और कहना है का, हे जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंदी घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंदी घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंदी घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंदी घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की। जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की। हे नंदी घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदी घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे नंदी घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे लड्डू गोपाल भगवान की जय हो।
ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हीरा दिनों मोती दिनों गौ दियो दान की, हीरा दिनों मोती दिनों गौ दिनों दान की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल। हे नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, 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 नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्म दिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो आनंद आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्म दिन आयो, सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्म दिन आयो। नंदी घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वही कुत्ते के मतलब किसे होते कुछ परेशानी है भगवान से था आई सबला दही को दिख मतलब कहा दे एती की मतलब है ना सबला नाचना है ठीक है। हे नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की मदन गोपाल की, जय यशोदा लाल की मदन गोपाल की। ऐसे करथन ऐसे हाथ उठा देथन चला जय जय ऐसे हाथ उठा करके। हे नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो। आओ बहुत प्यारा सा भजन हो झूमो नाचो खुशी से आज कृष्ण जन्म लिया, हो तारनहारी आया पालनहारी आया। हाँ, कृष्ण कन्हैया को तारनहार बोला जाता है और पालनहार है ना। तो सबको हाथ उठा करके ताली से करते हुए हो झूमो नाचो खुशी से यार कृष्ण जन्म लिया, झूमो नाचो खुशी से यार कृष्ण जन्म लिया। तारनहारी आया पालनहारी आया, तारनहारी आया पालनहारी आया। बीच में बैठे थे भैया वाले निवेदन हाथ जोड़ के आप मन खड़े हो जाओ है ना, अपन जगह में खड़े हो जाओ। कृष्ण जन्म है अपन घर परिवार में बच्चा होते तो कत का हाल बाल होता कर आराम करत था का, कम से कम खड़े हो जाओ है ना और ताली से करते हुए झूमो नाचो खुशी से आज कृष्ण जन्म लिया, जय हो झूमो नाचो खुशी से आज कृष्ण जन्म लिया। तारनहारी आया पालनहारी आया, तारनहारी आया पालनहारी आया। झूमो नाचो खुशी से आज कृष्ण जन्म लिया, झूमो नाचो खुशी से आज कृष्ण जन्म लिया। जय हो जय श्री राधे, जय हो।
आनंद खुशियाँ आ ही गया है कृष्णा के आने से। स्वयं नारायण आ ही गया है भक्त के बुलाने से। तारनहारी आया, पालनहारी आया, तारनहारी आया, पालनहारी आया। जमुना नाचो खुशी से आज कृष्ण जन्म लिया। 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 तारनहारी आया कृष्ण जन्म लिया। हाँ। राधे राधे। अब एक और भजन, ये भजन के बाद आरती है ना। सब कोई आरती में सम्मिलित हो। प्यारा सा भजन। वृंदावने यार कानो वृंदावने लुकी छुपी आसी करी। लुकी छुपी आसी करी कहीं चरी कर खा। वृंदावने यार कानो वृंदावने जय हो। वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने लुकी छुपी आसी करे। ओ लुकी छुपी आसी कर कहीं चरी कर खा। राधे 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 राधे। वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने जय हो। राम बोलो राम रे कान्हू तू ही घना श्याम रे कान्हू तू ही घना श्याम। जुग जुग उड़त बो कान्हू तोर नाम। आरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू आरे कान्हू रे कान्हू रे कान्हू राधे 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 राधे। मैं एक बात बताना चाहा हाँ का कि यदि शादी षष्ठी कार्यक्रम में यदि नाचोगे तो वह नाच है भैया। और ये झकास नाच है ना। ये नाच एकदम झकास है। तो जो ने एक नाच लेते भाई बोला 84 लाख योनि में नाचे बनी लागे है ना। तो सबला नाचते हुए कहना है का वृंदावने यार कानो वृंदावने। रुक जाओ ओहे के माता मला है ना। सब झिला हाथ उठा करके चलिए ऐसे हाथ उठा ले थन और कृष्ण जन्म की उत्सव मनाथन। बोले कृष्ण जन्म भगवान की जय हो। और वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने लुकी छुपी आसी करे। हो लुकी छुपी आसी कर कहीं चरी कर खा। कल कथा सुनबो किसे माँ खाने चल रही है ना भगवान। हाँ वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने वृंदावने यार कानो वृंदावने जय हो।
बीच में हमार परम आदरणीय गजानन चौहान जी गुरु जी के तरफ से बहुत सुंदर धमाकेदार 501 रुपए सप्रे भेंट करें कलाकार मल्ला, एक बार ताली हो जाए। और मैं चाहा हूँ भागवत स्वामी बालकृष्ण भगवान ले कि मन के सदा घर में अंधन गलुच वृद्धि करे भगवान, और सदा लक्ष्मी विराजमान करते हुए शुभ आशीर्वाद दे भागवत भगवान। बोल भागवत भगवान की जय हो। और झूमते हुए कहना है का, वृंदावने यार कानो वृंदावने यार, वृंदावने यार कानो वृंदावने, आजा वृंदावने यार कानो वृंदावने यार, वृंदावने यार कानो वृंदावने यार। लोक चुप्पी आसी करे हो, लोक चुप्पी आसी कर नहीं चरी कर खा, वृंदावने यार कानो वृंदावने यार, 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 वृंदावने यार कानो वृंदावने यार। बोल बाल कृष्ण भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी बीच में अंजना पटेल जी जो ननसिया से है, अंजना पटेल जी हमारे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में उपलक्ष्य में 101 रुपये के दान राशि प्राप्त हुए हैं। इनके लिए जोरदार ताली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तजनों से निवेदन कि समय हो चुकी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आरती तैयार कर लें, और जिन माताएं बहनें आरती लाए हैं वो अपना तैयारी कर लेंगे। अब आरती थाली जो जो माता बहने लाए हो वो आरती थाली प्रज्वलित कर ले। आज सूरज ये तारे झुकर चरणों को तेरे, झुम 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 नाचे यमुना, कृष्णा कृष्णा हाय कृष्णा, जगमगे हो वारे अंगना। इसी बीच में विद्या यादव जी, भगवान की जन्मोत्सव में विद्या यादव जी, इनके द्वारा भी 101 रुपये का हमारे जन्मोत्सव में प्राप्त हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। अब आओ। आइए एक भजन के बाद में आरती करेंगे। हाँ, अब आओ एक भजन कथन प्रभु के चरण में समर्पित रही। बोले लड्डू गोपाल की। और इसी कड़ी में साक्षी यादव जी, सुहाना जलिंधर सिदार के तरफ से, और ओकर बर्थडे गुड़िया के आज ठीक कृष्ण भगवान भी जन्म उत्सव मनात ने, तो भगवान ओकर जीवन ला मंगलमय करही। और कलाकार मन ला 501 रुपये दाने करीन है। भगवान सदा मन के परिवार ला कुशल मंगल रखते हुए सदा अन्न धन गलत में वृद्धि करी भागवत भगवान। बोल भागवत भगवान की। और साक्षी यादव जी, इनके द्वारा भी हमारे जन्म उत्सव में 51 रुपये का सब प्रेम भेंट। भगवान मनोकामना सिद्ध करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आओ प्यारा सा भजन, सब लोग झूमना है, नाचना है, कहना है का। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जय हो।
बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। गोकुल में बाजा थे बधाई, तो दादर पाली के मतलब भी कृष्ण जन्म के बधाई हो, बधाई हो। और आज जेकर जेकर जन्मदिन है ना, वो मतलब सब जिला बधाई हो, बधाई हो। और ताली सेवा करते हुए कहना है का, जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जय हो श्री राधे। गलिनी गलिनी में धूम मची है, गलिनी गलिनी में धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। गलिनी गलिनी में धूम मची है, गलिनी गलिनी में धूम मची है, बट रही है मिठैया, जय हो। बट रही है मिठैया गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किशन कन्हैया 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 गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया। राधे राधे। अब आरती करथन। बोल भागवत भगवान की जय। समस्त ग्रामवासी सभी माता बहनों भाई बंधु से निवेदन कि जिन जिन माताएं आरती लाए हैं अपना आरती तैयार कर लेंगे। और इसी कड़ी में और समर यादव जी इनके द्वारा हमारी बाल कृष्ण की जन्म उत्सव में 101 रुपये का नगद सप्रेम भेंट मनोकाम भगवान सिद्ध करें और इसने भक्ति में मन लगे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम। इस प्रकार से बाल कृष्ण लाल की जो आज जन्मोत्सव है हमने मनाया। कल की कथा गोकुल पधार करके वहाँ पुनः जन्मोत्सव मनाते हुए और पूतनावध, बकासुर, अघासुर और चीरहरण इत्यादि कथाओं को हम सुनते हुए माखन चोरी झांकी के माध्यम से कल माखन चोरी की कथा, प्रभु का वह लीला, मिट्टी इत्यादि खाने का, माखन चोरी करने का और विभिन्न राक्षसों को जो उद्धार करने की जो लीला है कल होनी है। और कल की अंतिम कथा होगी गिरिराज धरण भगवान की कथा, 56 प्रकार के भोगों की व्यवस्था। अतः जो है गिरिराज धरण भगवान को जो है 56 प्रकार के भोग लगेंगे कल। आप जो है इन बचे हुए 3 दिवसों की कथा सुनने अवश्य पधारे। हम चाहेंगे अधिकाधिक संख्या में और पधारे और भागवत भक्ति का समुचित आनंद लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य के भागी बने। आप सभी भक्तों से पुनः निवेदन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्गीय राम यादव जी और पिता राजेश यादव इनके द्वारा हमारे इस जन्म उत्सव में 501 रुपये का नगद राशि प्राप्त हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और विधि और विराट ये दोनों की तरफ से इस जन्म उत्सव में 51 रुपये का सप्रेम भेंट। आइए उन भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें और ऐसे सदा भक्ति में मन लगे रहे, उनके रिश्ते को
भगवान मंगलमय बनाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक विशेष सूचना, यदि किसी भी भक्तों को हमारे व्यास जी महाराज परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम पूजनीय जितेंद्र तिवारी गौड़म, यदि किसी भी भक्तों को भागवत कराना होगा तो हमारे जी महाराज जी निःशुल्क अपने आज तक हमारे भागवत भगवान का दाम नहीं किए हैं, बस हमारे संगीत कलाकार का लगता है, बाकी महाराज जी हमारे इच्छा अनुसार लेते हैं। तो जिन भक्तों को भागवत कराना होगा, देवी भागवत कराना होगा, शिव महापुराण कराना होगा, इन सभी वक्ता हमारे व्यास महाराज जी हैं, वो बिना झिझक के संपर्क कर लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यूट्यूब के माध्यम से जिन भक्तों ने जुड़ा हुआ है, मैं उन भक्तों का भी कहूँगा कि कुछ नेटवर्क के कारण जो हमारे लाइव नहीं चल पा रहा है, लेकिन चल रहा है, तो मैं कहूँगा सभी भक्तों को कि हमारे यूट्यूब चैनल खोलने का लिंक जितेंद्र तिवारी भजन सागर, जितेंद्र तिवारी भजन सागर आप लिंक करेंगे तो आप हमारे महाराज जी की कथा श्रवण कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए आरती में प्रवेश करें, तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। और आज समस्त ग्रामवासी से निवेदन कि आज हमारे भोजनालय में भोजन प्रसाद के रूप में बन चुकी है। आप सभी भक्तों को निवेदन कि भोजन प्रसाद के रूप में प्राप्त करके ही जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रातिथ्योच्च धरणी वैदुदग्नि स्थितेव च त्वमेव सर्वज्योतिषी आरार्तिक्यं प्रतिगृहता। आरती लड्डू गोपाल की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती लड्डू गोपाल की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती लड्डू गोपाल की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के। आरती लड्डू गोपाल की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती लड्डू गोपाल की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आंगन नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े वन माले, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के। आरती लड्डू गोपाल के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के। जय हो। राधे। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग। स्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती लड्डू गोपाल की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के। जय हो। श्री राधे। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय हो।
ते प्रगट भई गंगा, कलश मनिहारिण श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा। बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अध की चरण रति श्री बनवारी की। जय गिरिधर कृष्ण मुरारे के, आरती लड्डू गोपाल के, जय गिरिधर कृष्ण मुरारे के। राधे राधे जय। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रहे वृंदावन वेणु, चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसुत मृदु मन चांदनी चंद, राधे। कटत भव फन, जय श्री श्याम। तेरे सुन दीन दुखारी के। जय गिरिधर कृष्ण मुरारे के, आरती लड्डू गोपाल की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारे के। आरती लड्डू गोपाल की, जय गिरिधर कृष्ण मुरारे के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। आइए मंगल प्रदक्षिणा। यानि कानि जपापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। मध्ये जलं समर्पयामि, दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम, दीपो में हृदय पापम, सांध्या दीपो नमस्तुभ्यं। सुखम करोति कल्याणम आरोग्यम सर्वसंपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशनम, दीपज्योति नमस्तुते। भगवान जी को मंगलमय आरती, भागवत स्वामी भगवान को मंगलमय आरती प्रदत्त की जाए। और हमारे यजमान बंधु जो भी आज की कथा में त्रुटि हुई होगी, अक्षत पुष्प लेते हुए उन्हीं लड्डू गोपाल के श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पण करें। और जिनके पास है ले लेवे, नहीं है कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर, क्योंकि प्रभु तो हमारे भाव के भूखे हैं। भाव से कुछ भी अर्पित करो। प्रभु जो है भाव से विभोर होकर के, भाव युक्त होकर के हमारे लड्डू गोपाल महाराज अवश्य आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे।
आइए आरती ले ले जिनके पास जा रही है और तत्पश्चात मंगल कामना करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।